हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा, ओके। और किसी ने मुझे कमेंट किया था, वो बोल रही थी कि मैं वीडियो लंबा बनाऊं। तो वीडियो लंबा इसलिए नहीं बनाते हैं हम, क्योंकि मेरे वीडियो को अभी ज़्यादा कोई देखते नहीं हैं, इसीलिए मैं छोटे छोटे चैप्टर बनाती हूँ। तो आप लोग समझ जाएंगे शायद, आई होप। तो और रहा डेली अपलोड करने की बात, तो हाँ, हम डेली अपलोड करेंगे, लेकिन कभी कभी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए सॉरी। तो चलिए चलते हैं वीडियो को। और पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी है सो विंग के नेक पे लिक किए ही जा रहा था, तभी विंग उसको अपने नेक में गुदगुदी हो रही थी। फिर विंग अपने आंखों को खोल कर देखता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। और वांगजी विंग को छोड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसको विंग के ओमेगा फेरोमोन बहुत ही अच्छी लग रही थी, और वो अपने रट में भी था इसलिए, और वो अपने होश में नहीं था। उसके ऊपर तो उसका अल्फ़ा का हावी हुआ था, फिर और वो रट में भी था। फिर विंग देखता है कि ये जानवर कौन सा जो अजीब सा कोई चीज़ है मुझे खा नहीं रहा है, बस वो लीक किए जा रहा है मेरा नेक की ओर। फिर विंग के नाक में एक फेरोमोन हिट होता है। तो विंग तब से अपने इस ध्यान में नहीं था, वो तो तब से डरे जा रहा था, इसलिए उसको तब से कोई फेरोमोन या कोई स्मेल उसको नहीं फील हो रहा था। जब वो थोड़ा थोड़ा शांत होता है तो उसके नाक में एक फेरोमोन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेरोमोन हिट होता है। तो विंग कहता है कि ये कौन सा फेरोमोन है, क्या है ये स्मेल को, क्या है जो कि इतना तेज़ी से हीट हो रहा है मेरे नाक में। वो इधर उधर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता है। फिर विंग है सो अपनी नज़रें घुमाता है, देखता है तो उधर नहीं कुछ दिखता है। तो विंग फिर देखता है कि ये जो अजीब सा चीज़ है जो भी है, इससे स्मेल आ रहा है। यार ये कौन सा चीज़ है जो इसमें से, यार ये स्मेल बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें से ऐसा स्मेल क्यों आ रही है। और क्या ये एक अल्फ़ा है, और इस स्मेल से मुझे वीकनेस फील हो रहा है। इतना कह करके विंग है सो कहता नहीं नहीं, ये एक अल्फ़ा है। ये कौन सा अजीब सा चीज़ अल्फ़ा है, कहीं कहीं मैं अपनी हीट में ना आ जाऊँ। और विंग है सो अपने उससे छुड़ा के भागना चाहता था, लेकिन वांगजी सो विंग को छोड़ ही नहीं रहा था, वो तो उसको जकड़ के पकड़ा हुआ था। फिर विंग बोलता तुम मुझे छोड़ दो प्लीज़, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। और वांगजी उसको छोड़ ही नहीं रहा था। विंग अपने तरफ से बहुत ज़्यादा जोर लगाता कि मैं इससे छूट करके यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन वो नहीं जा पाता है। वो वहीं अनकॉन्शियस हो जाता है, उस फेरोमोन से उसको पूरा वीकनेस फील होने लगता है, और वहीं पे वो मतलब बेहोश हो जाता है। उसके बाद फिर जो वांगजी, जो ड्रैगन है वांगजी का, वो देखता है कि ये कुछ जो मुलायम सा है, उसको जकड़ा हुआ है, वो तो शांत हो गया है, अभी कुछ बोल नहीं रहा है। तो वो उसको देखने लगता है, और फिर विंग पूरा नीचे सो जाता है। तो उसको फिर अपने मतलब उसको लिक करने लगता है, पूरा फेस को, विंग के फेस को लिक करने लगता है और उसको देखने लगता है। तो उसके बाद फिर थोड़े आधे घंटे के बाद विंग को होश आ जाता है, और होश आता है और वो देखता है कि फिर से ये अजीब सा चीज़ उसके पास है। तो वो बोलता है तो तुम अभी तक नहीं गए, तुम यहाँ से जाओ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। फिर भी जो वांगजी है सो कुछ नहीं करता, वो तो बस विंग को देख ही जा रहा था। विंग देखता है कि ये मुझे घूर रहा है, तो वो फिर शांत हो जाता है। फिर जो वांगजी है सो वो अपने पूरा कंट्रोल से बाहर आ जाता है, क्योंकि विंग का फेरोमोन अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था।
और वो अपने क्या बोलते हैं कंट्रोल में नहीं रख पा रहा था विंग अपने फेरोमोन को, तो वो भी उसका कंट्रोल से बाहर जा रहा था उसका फेरोमोन। तो वांग जी है सो पूरा अपने कंट्रोल से बाहर आ जाता है और विंग को वहीं उसके ऊपर आ जाता है और फिर विंग को रोप्स को पूरा फाड़ने लगता है। विंग डरने लगता है और वो बोलने लगता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। लेकिन वांग जी तो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था, वो तो पूरा बेहोशी के हालत में था वांग जी। तो वो फिर है सो वांग जी विंग का रोप्स को खोलने लगता, पूरा खोलने ना समझो फाड़ने ही लगता है। वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से विंग का रोप्स को फाड़ने लगता है। बस फिर विंग डरने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी विंग और फिर वांग जी है सो विंग के पास मतलब कि नेट, वो दोनों एक साथ नेट स्पेंड कर लेते हैं। बस उसके बाद फिर हम देखते हैं 2-3 घंटे के बाद हम देखते हैं कि वांग जी जो अनकॉन्शियस हो गया था वो तो सो गया था। वो जो वांग जी है सो उसको देखता है, थोड़ी देर तक तो वहाँ बैठ कर उसको देखता है। उसके बाद फिर वो वहाँ से अपने जिंगसी की ओर चला जाता है, क्योंकि टाइम हो गया था, सुबह के 4:30 बज गए थे। तो वो फिर वहाँ से चला जाता है अपने जिंगसी की ओर। फिर वहाँ जा कर के वो सो जाता है और फिर सुबह देखते हैं हम, सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर विंग को जो कि अपने धीरे धीरे वो होश में आता है। और सुबह के 7 बज गए थे और वो होश में आता है। वो देखता है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो वो इधर उधर करके देखता है। फिर वो रात के बाद तक वो याद करता है और वो डर जाता है और फिर अपने आप को देखता है तो देखता है उसका रोब्स पूरा फटे हुए थे। तो वो तो रोने लगता है। वो बोलता है ये उस जानवर ने क्या किया। फिर वो देखता है अपने आप को। उसके बाद फिर वो जल्दी रोब्स पहनता है और वहाँ से उठ के जाने लगता है। पर उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द थे, वो तो जा भी नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी वहाँ से उस जंगल से निकल करके अपने रूम तक पहुँच जाता है। और इधर हम वांग जी को देखते हैं जो कि उठ गया था। वो तो 5:30 बजे ही उठ गया था वो, और उसको कोई होश नहीं था, कुछ उसको कोई याद नहीं था। लेकिन जब सो के उठा था ना, तो उसके पास उसके हाथ में एक रेड रिबन था। वो बोलता ये कौन सा चीज़ है।